तो फ्रेंड्स, आज की मूवी एक बहुत ही डिफरेंट स्टोरी लाइन फॉलो करती है। मूवी हमें ले जाती है एक ऐसी सोसाइटी में जहां अगर कोई सिंगल है तो उसे 45 डेज दिए जाते हैं अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए और शादी करने के लिए, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो अगले दिन ही उसे एक जानवर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सुनने में आप लोगों को बहुत ही अजीब लग रहा होगा, बट हाँ, उसे जानवर में बदल दिया जाता है। मूवी में काफ़ी 18+ सीन्स हैं, तो प्लीज़ अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो इस मूवी को देखिए। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें डेविड नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसकी वाइफ अभी अभी उसे छोड़ के और चीट करके चली गई है। और जैसा कि मैंने बताया था, जिस सोसाइटी में डेविड रह रहा था उसके रूल्स के अकॉर्डिंग डेविड सिंगल नहीं रह सकता था, इसलिए उसे सोसाइटी के कुछ लोग आके एक होटल में ले जाते हैं और उसे वहाँ बताया जाता है कि अगर उसने 45 डेज़ में अपना नया लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढा तो उसे जानवर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद डेविड को वहाँ उसके जैसे कई और लोग भी दिखते हैं जिनका या तो पार्टनर छोड़ के चले गया था या वो दुनिया में नहीं रहा था। उन लोगों को भी डेविड की तरह 45 डेज़ के अंदर अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना था, और यहाँ पे एक कंडीशन ये थी कि कोई ज़बरदस्ती किसी से शादी नहीं कर सकता। मतलब दोनों पार्टनर्स को शादी करने के लिए उनमें कुछ ना कुछ सिमिलर्स हैबिट या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए थे। वहीं हमें डेविड के पास एक डॉग भी दिखाया जाता है और हमें पता लगता है कि ये डॉग एक्चुअली में उसका भाई है जो कि 45 डेज़ में अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाया और इसी वजह से उसे डॉग में कन्वर्ट करना पड़ा। फिर डेविड को एक फॉर्म भरवा के उसके रूम में भेज दिया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डेविड के रूम में उस होटल की मैनेजर ओलिविया आती है और पूछती है कि अगर वो 45 डेज़ में कोई पार्टनर नहीं ढूंढ पाया तो वो कौन से जानवर में बनना पसंद करेगा, और इस पे डेविड लॉबस्टर यानी केकड़े को चूज़ करता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफ़ी साल जीते हैं और इसके अलावा लॉबस्टर पानी में भी रहते हैं और डेविड को पानी काफ़ी पसंद था। इसके बाद ओलिविया उसे होटल्स के कुछ रूल्स बताती है और कहती है कि वो अपने आप को सेल्फ प्लेजर नहीं दे सकता, और इसके अलावा हर सिंगल आदमी के पास मेड आती थी जो उनके साथ इंटीमेट होती थी ताकि उनका लड़कियों पे इंटरेस्ट बना रहे। सीन शिफ्ट होता है और डेविड जॉन और बैन नाम के 2 लड़कों से मिलता है जो उसकी तरह ही सिंगल थे और वहां आए थे, और उनमें काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो लोग 45 डेज़ के अंदर पार्टनर नहीं बना पाए उन्हें जानवर बना दिया जाता है। तो जानवर बनने से बचने के लिए कुछ लोग वहां से जंगल की ओर भाग गए थे और इन लोगों को द लोनर ग्रुप नाम दिया जाता है, और उन्हीं को मारने के लिए होटल अथॉरिटी होटल में मौजूद सिंगल लोगों को जंगल भेजकर इन लोगों का शिकार करवाती थी, और इससे उन लोगों को ये फ़ायदा था कि सिंगल लोग जितने ज़्यादा लोगों को मारेंगे उन्हें उतने दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। वहीं डेविड की मुलाकात एशले नाम की लड़की से होती है जिसके पास अब बहुत कम देश थे। वो डेविड को अपना पार्टनर बनने के लिए कहती है पर डेविड मना कर देता है। एशले कहती है कि अगर वो 45 डेज़ के अंदर पार्टनर नहीं ढूंढ पाए तो वो आत्महत्या कर लेगी क्योंकि उसे जानवर में कन्वर्ट होना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है और जॉन को स्विमिंग पूल में जेसिका नाम की लड़की मिलती है जिसकी नाक से हमेशा खून बहता रहता था और उन दोनों में कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं थी, लेकिन जॉन को किसी न किसी तरीके से 45 डेज़ में शादी करनी थी और इसलिए वो खुद को हर्ट करके अपनी नाक से भी ब्लड निकाल देता है, और ये जेसिका देख लेती है और समझती है कि जॉन को भी उसी की तरह बीमारी है, और दोनों एक दूसरे से शादी करके पार्टनर बन जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ डेविड को अपना पार्टनर नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन उसे एंजेलिना नाम की एक लड़की मिलती है जो एकदम विदाउट इमोशन थी, मतलब उसे किसी चीज़ का इमोशन फील नहीं होता था। डेविड उसे ऑब्जर्व करके ये सोचता है कि अगर वो भी इमोशनलेस बिहेव करे तो वो एंजेलिना को ट्रिक करके उसे पार्टनर बना लेगा। वहीं एशली के 45 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं और वो जानवर बनने से बचने के लिए उस टेरेस से कूदकर मर जाती है। वहीं पास में एंजेलिना बैठी थी पर वो उस पर कोई इमोशन नहीं देती। तभी डेविड भी वहाँ आके इमोशनलेस
वो निक की एक्टिंग करने लगता है और उसे देख के एशले को भी लगता है कि डेविड भी उसकी तरह इमोशनलेस है और इसको चेक करने के लिए वो एक बार बाथिंग टब में डेविड के सामने मरने की एक्टिंग करती है और डेविड भी इस पे कोई इमोशन नहीं देता और एंजेलिना को डेविड पर विश्वास हो जाता है कि भी शादी डेविड से करा दी जाती है। पर एंजेलिना को अभी भी डेविड पे कहीं ना कहीं शक था और इसलिए वो डेविड के डॉग जो कि उसका भाई था उसे मार देती है और अपने भाई को मरा हुआ देख के डेविड रो देता है और एंजेलिना को पता लग जाता है कि डेविड ने झूठ बोला है कि वो इमोशनलेस है और इसलिए वो डेविड को होटल अथॉरिटी के पास सच्चाई बताने के लिए ले जाती है। लेकिन डेविड एक मेड की हेल्प से उसे बेहोश कर देता है और उसे ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले जाके जानवर में कन्वर्ट कर देता है। और आप अब ये सोच रहे होंगे कि उस मेड ने डेविड की हेल्प आखिर क्यों की, और मैं ये आपको मूवी में आगे बताऊंगा। फिर डेविड भाग के जंगल चले जाता है और वहाँ लोनर ग्रुप को ज्वाइन कर देता है। उस लोनर ग्रुप के लीडर का नाम लिली था और लोनर ग्रुप्स के मेंबर के लिए उसने कुछ रूल्स बनाए थे, जैसे कि वो एक दूसरे से कभी प्यार या फ्लर्ट नहीं कर सकते थे और अगर ऐसा होगा तो उनको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। और यही हमें पता लगता है कि वो मेड जिसने डेविड की हेल्प की थी एंजेलिना को बेहोश करने में, वो एक्चुअली में इसी लोनर ग्रुप से मिली हुई थी, क्योंकि उसने जिस आदमी के साथ उस होटल में शादी की थी वो उसके साथ खुश नहीं थी। पर अगर उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया तो वो भी सिंगल हो जाएगी और फिर से उसे 45 डेज काटने पड़ेंगे। वो अपनी इस खराब ज़िंदगी का रिस्पॉन्सिबल उस होटल को मानती थी और इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहती थी और यही कारण था वो लोनर ग्रुप को ज्वाइन कर रही थी। वो अक्सर आके लिली को होटल्स की डिटेल देती थी और उनको खाने पीने का और दूसरा सामान सप्लाई करती थी। वहीं डेविड को उस ग्रुप में एक रेचल नाम की लड़की मिलती है और वो भी डेविड की तरह दूर की चीज़ें साफ नहीं देख पाती थी और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। वहीं द लोनर ग्रुप के मेंबर वीक में एक बार कपल्स बन के सिटी जाते थे ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट का सामान खरीद सके। पर एक पुलिस वाले को डेविड पर शक हो जाता है और वो उससे पूछताछ करने लगता है, पर बीच में रेचल आके उसे बचा लेती है। अगली रात द लोनर ग्रुप होटल में अटैक करते हैं और वो होटल की मैनेजर ओलिविया के पास जाके चेयर से बांध देते हैं और वो गन पॉइंट पे उसके हस्बैंड से ओलिविया को मारने के लिए कहते हैं और थोड़ी देर बाद ओलिविया का हस्बैंड उस पर गोली चला देता है, पर उस गन में कोई बुलेट नहीं थी और यहाँ पे द लोनर ग्रुप किसी को मारना नहीं चाहता था। वो बस ये दिखाना चाहते थे कि कोई भी प्यार सच्चा नहीं होता। फिर वो उन लोगों को वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं, जिसके बाद ओलिविया अपने हस्बैंड पे बहुत गुस्सा होती है। वहीं डेविड जॉन और जेसिका से मिलता है और जेसिका को बताता है कि जॉन ने झूठ बोला है कि उसे भी जेसिका की तरह नाक से खून आने वाली बीमारी है। ये बस उसने जानवर में कन्वर्ट होने से बचने के लिए किया था और ये जान के जेसिका काफ़ी अपसेट हो जाती है। फिर वो लोग जंगल वापस आ जाते हैं। फिर टाइम बीतते बीतते डेविड और रेचल में नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं और वो आपस में प्यार करने लगते हैं। वो वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन लिली को रेचल की डायरी मिल जाती है जिसमें उसने डेनियल और अपनी लव स्टोरी लिखी थी और लिली को सब पता लग जाता है, पर वो डेनियल और रेचल को इस बारे में नहीं बताती। और एक दिन वो रेचल को हॉस्पिटल ले जाती है और कहती है कि उसकी आंखों का ऑपरेशन करवाएगी ताकि उसकी दूर नहीं देखने वाली बीमारी सही हो जाए। लेकिन रियलिटी में वो डॉक्टर की हेल्प से उसे अंधा करा देती है ताकि उसमें और डेविड में कोई सिमिलरिटीज़ ना रहे। जब रेचल को ये पता लगता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो लिली को चाकू से मारने जाती है, पर गलती से वो मेड को मार देती है। फिर डेविड को इस इंसिडेंट के बारे में पता लगता है तो वो लिली पे बहुत गुस्सा होता है और वो जाके लिली को बेहोश करके उसे बांध के एक कब्र में डाल देता है और वहीं कुछ जंगली कुत्ते आके उसे नोच नोच के खा देते हैं। इसके बाद डेविड रेचल को भगा के एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और अब वो भी ब्लाइंड होना चाहता था ताकि उसके और रेचल के बीच फिर से सिमिलरिटीज़ आ जाए और वो शादी कर सके। वो नाइफ लेके वॉशरूम में जाता है और ख़ुद की आंखें निकालने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। उसके हाथ कांपते हैं और वो बहुत डर जाता है। वहीं बाहर रेचल अभी भी डेविड के इंतज़ार में बैठी हुई थी और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या हुआ।
वहीं हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है एक समुद्र का किनारा, और यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि डेविड अपनी आंखें नहीं निकाल पाया। और क्योंकि वो सिंगल था इसलिए वो वापस होटल में गया होगा, जहां उसे उसके पसंदीदा जानवर लॉबस्टर यानी केकड़े में कन्वर्ट कर दिया है, और इसलिए हमें ये समुद्र का किनारा दिखाया है क्योंकि डेविड को ये काफ़ी पसंद था। तो फ्रेंड्स मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स मूवी हमें अपनी सोसाइटी की रियलिटी बताती है कि कैसे लोगों का मानना यह है कि किसी की शादी ना हो पाए तो वो जीने के लायक ही नहीं है। मूवी में भी हमें होटल के लोगों को ऐसे ही दिखाया गया है कि कैसे जिन लोगों की शादी नहीं हो पाती थी उन्हें यूज़लेस समझा जाता था और उन्हें जानवर में कन्वर्ट किया जाता था। तो फ्रेंड्स ये मूवी एकदम हटकर थी और मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई। तो होप आपको भी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।